120 जवान थे वो, जो -30 डिग्री सेल्सियस में बर्फीले पहाड़ों पर भारत के सबसे बड़े युद्ध में अपना बलिदान देने के लिए तैयार बैठे थे। ना उन्हें मरने का डर था और इन जवानों के हाथों में अब पूरे देश का भविष्य था। You go home, tell them of us and say for your tomorrow we gave our today. जय हिंद। मगर ये कहानी केवल उन 120 बहादुरों की ही नहीं, ये कहानी उनकी भी है जो इन 120 बहादुरों को लीड कर रहा था। जब हर तरफ थरथराती सर्दी थी, उनके दिल में एक आग जल रही थी। The one who led this Sino-Indian War mission, परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर शैतान सिंह भाटी। दादा किसान की जय। साल 1962, जब हर अखबार में खबर फैल चुकी थी कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ रहे हैं। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दोनों देश अपने दावे रख रहे थे। चाइना प्लान कर रहा था कि लद्दाख के ईस्ट चुशूल एरिया को कैप्चर कर ले, जिससे वो लद्दाख की अंदर की घाटियों तक पहुंच सके और टेरिटरी कंट्रोल ले सके। मगर इसी सेना को पास आने से रोकने के लिए हिमालय के एक छोटे से रिज याई पहाड़ की चोटी पर खड़े थे 120 सिपाही, 13th कुमाऊं रेजिमेंट के वीर, जिनके हाथों में थी एक छोटी सी पोस्ट रेजांगला, जो एक की डिफेंस पॉइंट था चुशूल की सुरक्षा करने के लिए। इस सेना को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जो पहले भी मिशंस और पेट्रोल्स में अपनी लीडरशिप दिखा चुके थे। मेजर शैतान सिंह जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी जोधपुर लैंसर्स के ऑफिसर थे और वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ चुके थे। और इसी वजह से शैतान सिंह भी बचपन से ही आर्मी के जुनून में रहे और आगे चल के उन्होंने भी जोधपुर लैंसर्स ज्वाइन किए। फिर कुछ समय बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर किया गया, जहां उन्हें मेजर की पोजीशन मिली और जिसके कुछ दिन बाद वो नागा हिल्स ऑपरेशंस और ऑपरेशन विजय जैसे मिशंस में लड़े। जून 1962 में उनके रेजिमेंट 13 कुमाऊं को अंबाला से बारामूला JNK भेजा गया। ये वही समय था जब चाइना के साथ वॉर क्लाउड्स बढ़ रहे थे। 13 कुमाऊं बटालियन को ले भेजा गया अंडर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड और उनकी पोस्टिंग रेजांगला पर हुई। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि शैतान सिंह और उनकी टीम पहली बार पहाड़ पर चढ़ी थी, जो 5,500 मीटर की ऊंचाई पे था और जहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। यानी ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में उन्हें जंग लड़नी थी। लेकिन उनकी मुश्किल यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए आउटडेटेड और पुरानी 0.303 राइफल्स थी, जिन्हें हर बार फायर करने के बाद मैन्युअली रीलोड करना पड़ता था। जहां एक तरफ चाइना की आर्मी के पास मॉडर्न और एडवांस्ड वेपन्स थे, वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी पुराने वेपन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। मगर 20 अक्टूबर 1962 को चाइना आर्मी ने सुबह के 5 बजे अचानक नमकाचू के एरिया पर अटैक कर दिया, जहां पर हमारे कई बहादुर शहीद हो गए, जिस वजह से ही शुरू हुआ द सीनो इंडियन वॉर। और चाइना धीरे धीरे रेजांगला की ओर बढ़ रहा था, जहां पे द ओनली लास्ट स्टैंडिंग रेजिमेंट खड़ा था। 13 कुमाऊं के 120 बहादुर और मेजर शैतान सिंह अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार हो रहे थे। उन्होंने प्लेटून 7, प्लेटून 8, प्लेटून 9 में अपनी टीम को डिवाइड किया, 40 सोल्जर्स ईच, जिससे अब वो अलग अलग एरिया से अटैक कर सकते। ये सब प्लानिंग चल ही रही थी कि शैतान सिंह को कमांड ऑफिस से एक लेटर आया, जिसमें उन्हें बोला गया कि वो चाहें तो रेजांगला का एरिया क्लियर करके पीछे हट सकते हैं। मगर शैतान सिंह और उनकी पूरी टीम ने उस कमांड को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो चाइना आर्मी को वहीं पर रोक देना चाहते थे। This post is critical. We defend it with our lives. There will be no retreat today. फिर 18 नवंबर की सुबह 3 बजे चीनी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी और शैतान सिंह को प्लेटून 7 से पता चला कि उस तरफ 400 से ज्यादा की सेना आ रही। फिर प्लेटून 8 से भी उन्हें अपडेट मिला कि उस तरफ 700 से ज्यादा की सेना आ रही। अब जहां हर प्लेटून में सिर्फ 40 सोल्जर्स थे, उनके सामने उसके 10 गुना ज्यादा दुश्मन आ रहे थे। शैतान सिंह ने उन सब प्लेटून्स को कमांड दिया, जैसे ही दुश्मन रेंज में आए स्टार्ट फायरिंग, और उनका ऑर्डर फॉलो करते हुए सबने फायरिंग की और कुछ घंटे फायरिंग चली। हर तरफ से गोली की आवाज हिमालय की वादी चीर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक चीनी सेना पीछे हट गई। इंडियन आर्मी को लगा कि वॉर रुक गई, मगर चीनी सेना की ये स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि कुछ घंटे बाद वो सीधा 3000 से ज्यादा की आर्मी लाई और एक साथ हर प्लेटून पर टूट पड़े।
15 मिनट के अंदर हर पोस्ट पर तबाही हो चुकी। चाइना की आर्मी जीत रही थी, मगर हमारे 120 बहादुर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। दादा किशन की जय! लेकिन हर कुछ मिनट में हमारा एक जवान शहीद हो रहा था। शैतान सिंह के सामने उनकी सेना ढेर हो रही थी, लेकिन वो हर प्लेटून का जोश बढ़ा रहे थे। उनके कोऑर्डिनेशन, ग्रेनेड प्लेसमेंट्स और डिफेंसिव कवर, ये सब वो कमांड कर रहे थे। मगर चीनी सेना अभी भी हजारों के आंकड़े में थी। फिर अचानक शैतान सिंह को एक गोली हाथ में लगती, जिससे उनका गन बैलेंस हिल जाता है और ये मौका देखकर चीनी सेना ने उनके पेट में 6 गोलियां दाग दी और उन्होंने अपने पैर के पास एक मशीन गन रखी और पैरों से फायरिंग करने लगे। उस समय हमारे 100 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे, जिस वजह से शैतान सिंह ने अपनी बाकी सेना को बोला, रिटर्न टू द बटालियन, व्हेन यू गो होम Tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. जय हिंद। अंत में उस युद्ध के बाद सिर्फ हमारे 6 सोल्जर्स बचे और 114 अमर हो गए, जिसमें मेजर शैतान सिंह भाटी भी थे। पर हमारे ये 120 बहादुरों ने चीनी सेना के 1300 से ज्यादा सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। वो 120 थे और सामने 3000 से ज्यादा की चीनी सेना, मगर वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। युद्ध में दादा किशन की जय की जयकारा लगाकर वो लड़ते रहे। दादा किशन की जय! युद्ध नहीं, वो हमारी राष्ट्र गाथा बनने के लिए लड़ते रहे। ये कहानी थी 120 बहादुरों की और परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर शैतान सिंह। जय हिंद, जय भारत।